नाज़रीन वलीकार चवंदासीं ज़िक्र कयूं पिया बेतमादी रिथ जो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ क़ौमी असैम्बली के इजलास में बेतमादी की रिथ पेश थी चुकी है। 31 मार्च ताईं इजलास भी मुलतवी किया वियो आहे। ॿिए पासे अॼु पंजाब में भी मुखालिफ़ धुर पारां पंजाब के वॾे वज़ीर उस्मान बोज़दार के ख़िलाफ़ बेतमादी वारी रिथ जमो कराई वई आहे। ॿिए पासे चौधरी परवेज़ इलाही जी मनी ॻाल्हा में काफ़ी देर खां वठी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां मुलाक़ात थी आहे। हिन वक़्तु शहबाज़ गिल जो ख़ासि मददगार है वज़ीर आज़म जो उन दावा कई है तो काफ लीग मरकज़ में हिमायत की ख़ातिरी कराई है। जॾहिं त मुमलकती वज़ीर फ़ारूक हबीब चवे तो पंजाब के वॾे वज़ीर उस्मान बोज़दार पंहिंजी इस्तीफ़ा ॾेई छॾी है, इमरान ख़ान जे आॾो पेश करे छॾी है ऐं फ़ैसिलो कयो वियो आहे त चौधरी परवेज़ इलाही जो पंजाब असेंबली जो स्पीकर है उनखे पंजाब जो वॾो वज़ीर नामज़द करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, तज़ियो मालूम कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तज़रीगार आहिनि, आमिर वसीम साहब असांखे जॉइन किया है। आमिर साहब खुश आमदीद कहता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, काफ़ी दिनों से ये जो चर्चा हो रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक वो आज पेश हो चुकी है और आज आपने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास में जो हुकूमती मेंबर्स और हुकूमती वज़रा थे उनकी जो अटेंडेंस थी वो भी आपके नज़र में है, आपने देखी। और शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की तहरीक जो है वो 161 मेंबर्स की अक्सरियत से वो जो है वो पेश कर ली है और 31 तारीख तक जो है वो इजलास जो है वो मुलतवी किया गया है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो कैसे देखते हैं कि काफ लीग अगर हिमायत करती भी है तो क्या इमरान खान की कुर्सी बच सकती है या बचने के कुछ इम्कानात हैं? आज की जो सारा दिन की सियासी सूरत हाल है इसमें काफी तेजी के साथ तब्दीली आई है और जो एक सिचुएशन मजीद कॉम्प्लेक्स होती नजर आ रही है। आज जो हुकूमत ने अपोजिशन को इजाजत दी है तहरीक अदम एतमाद को टेबल करने की, तो क्योंकि पहले इत्तलात यही थी कि ये इसको मजीद आगे लेके जा सकते थे, मजीद इसको डिले भी कर सकते थे अगर वो इस पर चाहते, तो आज भी इसको टेबल ना करने देते तो ये जो 3 से 7 दिन वाला प्रोसेस शुरू नहीं होना था। लेकिन जब उन्होंने इजाजत दी है तो इससे थोड़ी सी एक इंडिकेशन मिली थी कि गवर्नमेंट जो है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर आज इसकी इजाजत दे दी तो 4 अप्रैल तक इसको वोटिंग करानी है। तो इसके अलावा ये जो परवेज इलाही साहब वाला जो भी आपने जिसका जिक्र किया उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद फारूक हबीब ने बाहर आके कंफर्म भी कर दिया कि उनको हमने वजीर आला पंजाब के लिए नामजद कर दिया और बज़दार ने रेजिग्नेशन भी दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए एक सेटबैक है जो पिछले जब से तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी तो अपोजिशन जिस तरीके से पुरएतमाद नजर आ रही थी और हमें भी नजर आ रहा था, फिर डिसिडेंट सामने आ गए थे जो सिंध हाउस में सारे ठहरे हुए थे। लेकिन जो अलाइज थे खासतौर पर PMLQ, बाप और तीसरे जो MQM, इन तीनों ने हमें बहुत ही डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल की और फैसला नहीं किया और सब एक दूसरे के इंतजार में रहे। और अब क्योंकि क्यू ने ये फैसला कर लिया है तो अब देखना है कि बाकी 2 अलाइज क्या फैसला करते हैं और क्या डिसिडेंट्स, क्योंकि अब PTI ये भी क्लेम कर रही है कि वो जो डिसिडेंट्स हैं उनमें से भी जो है मेजोरिटी ने वापस आने का फैसला कर लिया है। तो ये सारी सिचुएशन जो आज की है ये काफी इंटरेस्टिंग है और मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन की पिछले 8 तारीख से जो उन्होंने इसमें जो कुछ कामयाबियां हमें नजर आ रही थी, बज़ाहिर साइकोलॉजिकली उनको एक एज नजर आ रही थी, आज की जो डेवलपमेंट्स हैं इससे अपोजिशन को काफी धचका लगा है। और पंजाब के अंदर भी अगर परवेज इलाही साहब को इन्होंने नामजद किया है तो ऑफकोर्स वहां पे जो है अब देखना होगा कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसकी ज्यादा अहमियत अब बढ़ गई है, उनके मेंबर्स भी पंजाब असेंबली में ज्यादा हैं, क्यू से ज्यादा हैं। तो लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं जिस तरह क्यू के हवाले से भी आ रही है, तारिक रशीद चीमा साहब की भी आ रही है, तो लगता है कि अब टूट फूट होगी और अलायंसेज में भी हो सकता है टूट फूट हो और ग्रुप के अंदर भी टूट फूट हो, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कुछ लोगों की इत्तलात आ रही है कि वो भी PTI में जाके दोबारा मिले हैं। तो भारत काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा है कि 31 तक चीजें क्लियर होंगी, तो लग यही रहा है कि 31 तक वाकई कुछ सिचुएशन मजीद क्लियर हो जाएगी। और अगर क्यू ने आज बाकायदा ऐलान कर दिया तो फिर ऑब्वियसली फिर तो चीज़ें काफ़ी हद तक अपोजिशन के हाथ से निकलती नजर आ रही हैं। सही। अच्छा, मतलब जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने तो इनकार कर दिया कि हम पंजाब में जो वज़ीर आला है वो चौधरी बरादरान में से किसी को नहीं बनाएंगे। तो क्या ये वजह हो सकती है कि वो मायूस होकर फिर दोबारा जो है वो वज़ीर आज़म के साथ
जाकर उन्होंने मुलाकातें की और उन्होंने जो ऑफ़र्स थी उनको उन्होंने उन पर गौर किया है और अवेल करने की कोशिश की है। ये हो सकता है आमिर साहब? ये रीज़न भी हो सकती है, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो PMLQ है, इसको हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जमात समझा जाता है। इसकी क्रिएशन से लेके आज तक इन्होंने जितने फैसले किए हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको भी हमें अहमियत देनी चाहिए। जो अब तक न्यूट्रलिटी की बात हो रही थी कि आया इनको उधर से भी कोई इशारा मिल गया है जो ये इस तरीके से अब ये सारी डेवलपमेंट हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर MQM और बाप मैं नहीं समझता कि वो इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। तो मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद ये तीनों ही एक ही साथ हों जहां पर भी हों। तो सिर्फ एक PMLQ की बात नहीं है इसके अंदर। और नवाज शरीफ साहब का जहां तक ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब ने जो हमारी इत्तला हुई है कि शहबाज शरीफ को एक फ्री हैंड दिया हुआ है जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई है, तो उसके साथ ही सारी नेगोशिएशंस वगैरह हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद जाके मिले हैं चौधरियों से, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन शायद उस वक्त उन्होंने कुछ बार्गेनिंग की कोशिश की जिसकी वजह से ये सारा डिले हुआ और बिल आखिर गवर्नमेंट ने जो है वो उनको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर लिया। तो इसमें जरूर अपोजिशन की, जैसे मैंने पहले कहा, अपोजिशन के लिए जो आज की सारे दिन की डेवलपमेंट्स है वो अपोजिशन के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है। सही। अच्छा आमिर साहब, कुर्बान बलोच साहब ने कुछ देर पहले प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, उन्होंने बात की और उन्होंने अपने ज़राए से एक ख़बर रिपोर्ट की है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबका सदर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत से कुछ ज़िम्मेदारानों को इस्लामाबाद में बुलाया है कि MQM को कहीं ना कहीं एडजस्ट करें और कुछ ना कुछ उनको देना शुरू करें, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भी जारी करने की बात की है और इस हवाले से भी कुछ बातें आ रही हैं। तो हो सकता है कि MQM को अगर कुछ मिल जाए यहाँ सिंध में, तो MQM जो है वो अपने उस फैसले पर, या जो इम्कानी फ़ैसला है MQM का हुकूमत से अलहदगी का, तो क्या उस पर वो बरकरार रह सकती है? देखिए, ये भी जैसे मैंने अभी कहा कि जो तीनों अलायंसेज हैं इनके हवाले से ये कहा जाता है पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, और आपको भी इल्म है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली जमातें हैं। तो अगर तो वो MQM अपने सिंध के जो मामलात हैं उनको अहमियत देती है और वाकई इधर से भी न्यूट्रलिटी है, उनको इशारे नहीं मिलते, तो फिर जाहिर है वो इंडिपेंडेंट होंगे अपना फैसला करने के लिए, और उनके लिए सूट यही करता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में, क्योंकि उनके स्टेक्स हैं, कराची में उनके स्टेक्स हैं, और वो जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उनकी कुछ डिमांड्स हैं, पीपल्स पार्टी उनमें से मेजॉरिटी को मानने को तैयार है, तो फिर तो उनको वो सूट करता है। लेकिन अब क्योंकि जो क्यू वाली डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद हमें देखना है कि अलाइज जो हैं, क्योंकि उन्होंने जाहिर है कि सिस्टम के हवाले से मरकज में भी उनको वजारतें मिली हुई हैं, तो अब देखते हैं कि क्या इसकी तरफ जाते हैं बाप और MQM। अब इन दो पर सारी नजरें हैं, और मैं नहीं समझता कि इनके आने इधर होने से, ये हो सकता है जैसे क्यू टूटी, हो सकता है बाप के अंदर से भी हमें इधर उधर हो जाए। और अभी थोड़ी देर में जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाए होने वाली है बाप के हवाले से। सही। अच्छा, तारिक बशीर चीमा जो वफाकी वजीर हैं मुस्लिम लीग काफ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ज़रा से ये खबर रिपोर्ट हो रही कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। जी, ये अब अभी इसको थोड़ा सा क्लियर होने की जरूरत है कि उन्होंने किस चीज से रिजाइन किया है। अगर उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो अगर उन्होंने काफ की सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफा दिया है या वजारत से इस्तीफा दिया है, अभी थोड़ी सी चीजें क्लियर होने की जरूरत है। जहां तक मेरी इत्तला है, तारिक बशीर चीमा साहब जो बहावलपुर से उनका ताल्लुक है, उनके PTI से जो इख्तलाफात पहले से चल रहे हैं सूबे के हवाले से, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बिल लेकर आए जो आज असेंबली में टेबल भी हुआ है, क्योंकि तारिक बशीर चीमा का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि बहावलपुर का अलहदा सूबा और मुल्तान का जो साउथ पंजाब का सूबा अलहदा होना चाहिए, लेकिन PTI के मैनिफेस्टो में सिर्फ एक सूबे की बात की जा रही है। तो गालिबन ये वजह भी हो सकती है क्योंकि आज ये बिल आया है, और तो ये वजह भी हो सकती है। इसमें अभी चीजें क्लियर होनी है कि तारिक बशीर चीमा का जब तक बराह रास्त मौक़िफ़ सामने ना आए कि उन्होंने किस चीज पे, किस वजह से मुस्तफ़ी हुए हैं, क्या वो PMLQ के अंदर कोई टूट फूट हो रही है या ये कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है, वठूंदा ब्रेक।